इतना खुश रहिए कि दुनिया परेशान रहे। कि इस इंसान को इतनी खुशी है किस बात की, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 5 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 5 अगस्त 2025 है और दिन मंगलवार का है। 10 अगस्त को हम अहमदाबाद शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। आपकी कोई भी समस्या हो, कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो साइड में दिए गए नंबर्स पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आज के विशेष उपाय में एक और विशेष कथा आपको बताने जा रहा हूं। नंदी शिव के मौन सेवक हैं या ब्रह्म ज्ञान का द्वार है। क्या तथ्य है, उसी के ऊपर इस एपिसोड के अंत में हम चर्चा करेंगे। संवत 2082 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी दोपहर के 1:13 तक। इसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 11:23 तक है, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे सुबह के 11:23 तक, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा 10:39 से 1:39 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर उत्तर और वायव्य दिशा में अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो गुड़ खाकर के ही आप अपनी यात्रा को आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा केंद्रुम योग का, कल्द्रुम योग, सम योग, वैशी योग, शंख योग, वचन चोर भीति योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राज योग और साथ ही साथ हर्ष योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आप क्या रत्न धारण करें, क्या ग्रह की पूजा उपासना करें, किस चीज का दान करें जिससे कि आपकी समस्याओं से आपको राहत प्राप्त हो। जीवन में अनेकों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जहां पर इंसान सोच में पड़ जाता है, ऐसा है तो क्यों है, और ये जो परिस्थिति है इसका अंत कब होगा। तो इन सभी चीजों की जानकारी लेकर के संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आपके लिए बनाई गई है कि हर मनुष्य अपने घर बैठे अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। जीवन में आने वाली हर घटना के बारे में उसे समय से पहले ज्ञात हो, क्योंकि संपूर्ण का अर्थ यहां पर सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्योतिष नहीं, लाल किताब अनुसार आपकी कुंडली हो, वैदिक ज्योतिष अनुसार आपकी कुंडली हो, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट हो, साथ में क्या रत्न धारण करें, क्या उपाय करें, किस ग्रह की पूजा उपासना करें, क्या दान करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें। आपकी कुंडली में मौजूद सभी योग, राजयोग, दुर्योग और समयोग, इन सभी की जानकारी आपको प्राप्त होती है। 290 से अधिक पृष्ठ की यानी कि पन्नों की ये किताब जो है ये आपके लिए बनाई गई, स्पेसिफिकली आपके नाम से डिजाइन की गई, ये आपको मिलती है। अगर आप भी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो सुबह के 11:23 तक 8th हाउस में चंद्रमा है, इसके पश्चात 9th हाउस में वो प्रवेश करने जा रहे हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स रहेंगे। थ्रू एंड थ्रू ये सिचुएशन आपके लिए इस समय में 80% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी मीटिंग शेड्यूल्ड है एक बार फिर से कंफर्म करके फिर आगे अपने कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि ऐसे समय में लास्ट मोमेंट पे कैंसिलेशंस या फिर जहां आप इस समय में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वहां पर क्लाइंट्स का रूखा व्यवहार यह आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा रियलिटी के साथ में इस समय में अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीअलाइन करने की जरूरत भी पड़ने वाली है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है कॉन्फिडेंस भरपूर है, पर यह कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बनकर के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोस्तों के साथ में मटर गश्ती करने के लिए तो समय पूरा है, पर थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में घर परिवार के सदस्य आपका विरोध करते हुए भी नजर आएंगे और आपकी डांट फटकार भी सुनने की स्थिति इस समय में देखने को मिलेगी। गृहिणी है तो ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में छोटी सी बात को लेकर के कोई बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है। शीत युद्ध वाली स्थिति इस समय में सामने आ सकती है। थोड़ा सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइएगा और ऐसे समय में कोई भी ऐसी वार्ता को मत उठाइएगा जो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो सुबह 11:23 तक आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा, इसके पश्चात वो 8th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है 33% सपोर्ट पर। अब जो व्यापारी वर्ग है, सबसे पहले आपको संभलना, चाहे व्यापारी वर्ग कहें या नौकरी पेशा इंसान, आपको इस समय में ध्यान रखना है। सुबह के समय में जो आपको स्पीड मिल रही थी, मोमेंटम मिला है काम का, वो अचानक से परेशानी में पड़ सकता है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्टाफ के साथ में कोई गड़बड़ी कहें या क्लाइंट के साथ में कोई परेशानी कहें, वो इस समय में आपकी गति में बाधक बन सकती है। ऐसे समय में अनहोनी घटनाएं कहें या नुकसानदायक स्थिति का सामना हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट सर्किट की परेशानी होना, आगजनी का शिकार बनना, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जो हैं, इनकी कहीं ना कहीं किसी स्थिति के कारण परेशानी शाम के समय में आपको उठानी पड़ सकती है। पोस्ट लंच आपको स्कूल में बुलाया जा सकता है, पर मेजॉरिटी जो समय है, ये कहा जाए सुबह 11:23 तक का जो समय आपको मिल रहा है, इस समय में जो पेमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं, उसके लिए अपनी गति बढ़ाने की जरूरत है। जल्दी से जल्दी लोगों को कॉल करना, अपनी मीटिंग्स को शेड्यूल कर लेना, ये इस समय में फायदे की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय में यात्रा को टाल देना बेहतर रहेगा। जब तक 10 तारीख को कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक शांति बनाए रखने का प्रयास आपको करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 6th से 7th हाउस में चंद्रमा 11:23 पर ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 रहेगा और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। स्वास्थ्य का इस समय में लाभ प्राप्त होगा। ये कहा जाए थकान थी, वो यहाँ पे फाइनली अब टूटने वाली है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, खुले हाथों से इस समय में पैसों का स्वागत करते नजर आ सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि आज के दिन कम मेहनत में ही सही, पर अपने आप सामने से क्लाइंट चल के आ रहे हैं। माउथ पब्लिसिटी जो है, वो इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में अगर ऑनलाइन प्रमोशंस का और अगर आप साथ निभा लें, तो आपको और ज़्यादा बेहतर फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, टूर पे थे, टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो वापस घर पे आने का इस समय अवसर आ सकता है। जीत के साथ में आने का अवसर इस समय में आपको मिल सकता है। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जो मन में आप बातों को दबाए बैठी थी, उनको सामने इस समय में करने का मौका आपको मिलेगा। जो परेशानियां थी, उसका समाधान यहाँ पे खोजने का मौका आपको मिल सकता है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। कोई ना कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा निर्देश आप देते हुए नजर आएंगे, जिस कारण से परिवार में और ज़्यादा बेहतरी होगी, वृद्धि होगी, और इस कारण से समाज में जो आपकी ख्याति है वो भी बढ़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, जो 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सुबह 11:23 पर प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स रहेंगे। सुबह का समय अवश्य ही आपके लिए 25% सपोर्टिव रहेगा, पर इसके पश्चात स्थिति आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिव होती नजर आएंगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 11:23 तक का समय जो है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निभाना है। और विशेष तौर पे बच्चों की किसी बात को लेकर के नाराजगी है तो उसे जताने से परहेज कीजिएगा। शाम का समय है, जब वापस ऑफिस से लौटेंगे, तब उस समय बच्चों से इस बारे में बात करेंगे तो बेहतर तरीके से वो आपकी जो टेंशन है, आपकी जो परेशानी है, उसको ग्रास्प भी करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, लंच के बाद में पोस्ट लंच जो आपका सेशन रहेगा, वो फिर भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उस समय में अच्छी कमाई करना हो, या फिर ये कहा जाए कि अच्छे क्लाइंट से मेल मुलाकात करना, रेफरेंसेस के द्वारा कमाई होना, वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और जो आर्टिस्ट हैं, या ये कहा जाए जो मॉडलिंग करियर में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस समय में अगर कोई ऑडिशन देने की बात होती है तो उसके लिए प्रयास अवश्य कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है, जिस कारण से जो ऐसा काम था आपको फार फेच लगता था, शायद नहीं हो पाएगा, उसके भी होने की संभावना इस समय में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स है। ये सिचुएशन आपके लिए 40-43% तक ही सपोर्टिव है। अब ऐसे में जब तक मकर राशि में 7 तारीख को रात के 8:11 पर चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं,
वहां तक थोड़ा संभल करके चलिएगा। ऐसे में मैं आज ये नहीं कहूंगा कि फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, पर अपनी सोच के कारण परेशानियां ज्यादा रहेंगी। छोटी छोटी बातों पर जहां पे आप अच्छे से हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, सामने वाले के साथ में एंटरटेनमेंट चल रहा था, अचानक से किसी बात का बुरा मान सकते हैं, जो स्थिति में एक बड़ा बदलाव लेके आ सकती है, जो केमिस्ट्री है उसको बदल सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको यहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। यह कहा जाए कि काफी चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ेंगे तो जीवन सुखी रहेगा, वरना परेशानियां पग पग पर इस समय में आपका पीछा करने वाली हैं। नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसे समय में अपने कलीग्स के साथ में बनाने का प्रयास कीजिएगा। सीनियर्स हैं आपका इस समय में विरोध कर रहे हैं, आप पे दबाव बनाने का प्रयास करें, ये कहा जाए वर्कलोड बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो ऐसे में अपने कलीग से मदद मांगना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इन रिटर्न फेवर भी करना पड़ेगा और वहां पर आपको सावधानी पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। यंगस्टर्स हैं तो खाने को लेके, नींद को लेके इस समय में काफी ज्यादा टेंशन बनी रहेगी। ये कहा जाए कि इन कारणों से वीकनेस आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की थी, जहां पे 11:23 पर चंद्रमा फोर्थ हाउस में प्रवेश करेंगे और आपके लिए सिचुएशन 33% सपोर्ट की रहेगी। फर्स्ट हाफ जो है, या ये कहा जाए 11:23 के पहले पहले का समय, स्टूडेंट्स हैं, सुबह सुबह के समय में अगर कोई एग्जामिनेशन होता है तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्लास के अंदर सरप्राइज टेस्ट होता है तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा सेकेंड हाफ में अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में कहीं ना कहीं परेशानियां, ये झगड़े का माहौल ले सकती हैं, हाथापाई तक बात पहुंच सकती है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। ऐसे समय में शांत रहना ज्यादा बेहतर है। अगर कोई गलत फहमी है तो उसको सुलझाने का प्रयास करना है, और ज्यादा उग्र होकर के अगर आप बात करना चाहेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम करेंगी। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, हेल्थ आपको बेनिफिट दे रही थी, ये कहा जाए कि एनर्जी बहुत ज्यादा थी, पर एनर्जी को सही डायरेक्शन में इस समय में यूज करना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि पुराने किए गए कामों में कोई ना कोई खामी है, कोई परेशानी है, उसको इस समय में एड्रेस करने के कारण नए प्रोजेक्ट्स पे फोकस करने में परेशानी होगी। और ऐसे समय में जो ऑलरेडी पेमेंट मिल चुका है, जिस काम के लिए आपने हैंडओवर कर दिया है, सब चीजें सही थी, उसी को रीडू करने के लिए अब पैसे भी नहीं मिलेंगे और समय भी आपका जाया होता नजर आएगा। गृहिणी है तो दोस्तों का फिर भी यहां पे साथ मिलने के कारण अपने मन के अंदर जो बातें हैं वो करने के लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास में रहेगा, या ये कहा जाए जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए कहीं ना कहीं बात करने के लिए लोग आपके पास में अवश्य मौजूद रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में, जो थर्ड हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं 11:23 पर सुबह की। विपत्त तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। सिचुएशन 25% सपोर्ट से आपके लिए शिफ्ट होने वाली है 75% से 80% तक पॉजिटिविटी में। सुबह सुबह का समय अवश्य ये चीज की परेशानी रहेगी या शिकायत रहेगी कि बॉडी साथ नहीं निभा रही है। सुबह उठे इरिटेशन के साथ में, सिर दर्द के साथ में, माइग्रेन की परेशानी के साथ में उठ रहे हैं। नाश्ते को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी है, या ये कहा जाए कि मन अनुसार जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली, तो आक्रोश में आकर के सुबह सुबह घर की महिलाओं पे नाराजगी जताते हुए ऑफिस रवाना होने का यहां पे स्थिति उत्पन्न होंगी। पर सेकेंड हाफ जो है, या ये कहा जाए पोस्ट लंच अपने आप को शांत करना, दिमाग से सोचना, ये कहा जाए कि सही रिस्पॉन्स तैयार करना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में ये जरूर कहूंगा जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में आपका फायदा उठाने का प्रयास हो सकता है। फिर वो चाहे आपके कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, वो इस समय में आपकी स्थिति को देखते हुए आपका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। वहां पे आपको संभल करके रहना है। कोई भी ऐसी बात मत कहिएगा जो घर परिवार के सदस्यों की छवि खराब करे, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं भरपाई जो है वो भी आप ही को करनी पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, जो अब सेकेंड हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। साधक तारा का 7 भी होगा और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट पर गिरने वाली है। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अब आपके ही डिसीजंस पे आपको डाउट करने पर मजबूर किया जा सकता है। फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आराम से लोगों से बात कर रहे हैं, और जिसको हम कहते हैं फ्लैम्बॉयंस है, एक
अपने आप के अंदर ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों को आकर्षित करने में मदद करती है, उसका साथ मिल रहा है। और ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आप भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में इंटरेस्ट इस समय में ज़्यादा लेते नजर आएंगे। पर एक बात का ही ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इस समय में कोई इंसान, कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा जो अपने आप को एक्सपर्ट बताता है, पर अंत में जाते हुए आपका फायदा उठाने का प्रयास करेगा। तो उसके लिए आपको सावधान रहना है। कोई भी ऐसा शिक्षक जो बने, कोई ऐसा वास्तु एक्सपर्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है जो अपने आप को एक्सपर्ट बता करके आपका बिजनेस चाहता है, पर ऐसे व्यक्ति से इस समय में सावधान रहिएगा, क्योंकि यही व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना है, या तो फिर अपनी नॉलेज में जो खामी है उसको ओवर कॉन्फिडेंस से भर करके आपके सामने परोसता नजर आ सकता है। इसका आपको नुकसान होगा, इसके लिए सावधान रहिएगा। अब ऐसे समय में जितना हो सकता है सोच विचार करके काम करना है, और एक बार जो डिसीजन ले लिया है उससे वापस हटना नहीं है। चाहे यंगस्टर्स हैं, आपको भी यही कहूंगा कि आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो इस समय में आपको भ्रमित करने का प्रयास करने वाले हैं। आपका बहुत अच्छा जो आंसर ड्राफ्ट किया गया है उसमें चेंजेस करा के आप ही के मार्क्स कटवाने का प्रयास हो सकता है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में अपने आस पड़ोस के लोग जो हैं वो आपके कान भरने का काम करेंगे, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। सोच समझ करके इस समय में बातें कीजिएगा, और जो भी आपको कहा जाता है टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, जो 11:23 पर राशि भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 80% सपोर्टिव थी, वहां से अब 100% आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही है। जैसे ही राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, एक सर्ज ऑफ एनर्जी जिसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति अभी तक आपके खिलाफ था वो अचानक से अब आपका मित्र बनने का प्रयास करेगा। ये कहे जाए कि षड्यंत्र जो रचने वाला था वो षड्यंत्र छोड़ अब हाथ मिलाने का प्रयास करने वाला है, क्योंकि आपका मुंह तोड़ जवाब इस समय में आपके विरोधियों को यहां पर परास्त करने के लिए काफी है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, दूसरों के जीवन में कोई परेशानी है, ये कहा जाए किसी मित्र के जीवन में कोई परेशानी हुई है, कोई आपके कलीग हैं, स्टाफ मेंबर हैं, उनके जीवन में कोई परेशानी है, वो इस समय में आप पे गहरी छाप छोड़ सकता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत जल्दी अपने आप को ऐसी, ये कहा जाए, अनऑर्थोडॉक्स सिचुएशन से शेक ऑफ करके बाहर निकालना बहुत जरूरी होगा। नेगेटिविटी सोच जो है, इसमें अगर फंसे रह गए तो सही समय का उपयोग नहीं कर पाएंगे, बिना बात के खर्चों में अपने आप को व्यस्त कर बैठेंगे। तो इससे आपको सावधान रहना है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, सोच समझ करके अगर काम करेंगे, इस समय में कैलकुलेटेड रिस्क उठाएंगे तो शानदार फायदा आपको कमाने का मौका मिलेगा। गृहिणी है तो आपको भी यही कहूंगा कि घर के अंदर जो आपकी इस समय में सोच है या सुझाव है, वो घर के यंगस्टर्स के विवाह के लिए काफी ज्यादा इस समय में इन्फ्लुएंशियल और मददगार सिद्ध हो सकती हैं। बस समय का सही उपयोग करते हुए अगर अपना पासा चलाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जो इस समय में 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं 11:23 पर। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी से आप गिरने वाले हैं 80% सपोर्ट पर। अब ऐसे समय में सोच समझ के थोड़े इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान देना है कि खर्च जो है अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने आप को इन्फ्लुएंशियल बताने के लिए मत कीजिएगा। ऐसे समय में लोग जानबूझ के नीचा दिखाने का प्रयास करने वाले हैं, पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि हर व्यक्ति आप ही के जैसे ग्राउंड अप रियलिटी से उभरा नहीं है। कईयों को सपोर्ट मिला है, पिताजी का पैसा मिला है, तो सब अपने अपने जीवन में अलग अलग रास्तों पे अलग अलग रेसेस जीतने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी रेस अलग है, और उसी के लिए आपको अपने आप को यह समझाना है कि दूसरों को देख करके इन्फ्लुएंस होने से अपने आप को रोकना है। ऐसे समय में घर परिवार के बड़े सदस्य जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो तीर्थ यात्राओं को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं चर्चाएं घर में करते हुए नजर आएंगे, पर शाम के समय में इस चर्चा के अंदर और ज्यादा तीव्रता देखने को मिल सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, ऐसे समय में घर परिवार का साथ समर्थन तो अवश्य चाहते हैं। सुबह सुबह जितना ज़्यादा आप प्रेम पूर्वक उनसे बात कर रहे थे, अपनी काम होते ही आपका रवैया जो बदला है, वो शाम के समय में घर परिवार की स्थिति में कुछ बदलाव अवश्य लेकर के आएगा, जहां पर आपको इस समय में फिर से
परेशान होना पड़ सकता है। ये कहा जाए जो आपको लीनियंसी मिली थी वो लीनियंसी आपसे छीनी जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है जो 11th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। अधिमित्र तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस समय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिलना, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से शानदार कमाई देखने को मिलना है। ये कहा जाए कि बैठे बैठे में कमाई होना ये इस समय में देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पे ये भी कहूंगा कि इस समय में कोई फ्रेंड से, कोई रिलेटिव से इस समय में अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है इन्वेस्टमेंट की, तो उस पर अच्छी रिसर्च कर लीजिएगा क्योंकि इससे फायदा जरूर आपको मिलने वाला है। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि बेहतर से बेहतरीन डील आप कैसे अपने लिए लेकर के आ सकते हैं। ऐसे समय में नेटवर्किंग से आपको अच्छा फायदा कमाने का मौका मिलेगा। विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने करियर में फास्ट पेस ग्रोथ चाहते हैं, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हैं, तो इस समय में दोस्तों से थोड़ी बात कीजिएगा। आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन जरूर मिल सकता है जो आपकी मदद करेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो इस समय में धार्मिक ज्यादा रहने वाले हैं, धार्मिक रुझान आपका ज्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाए किसी अनुष्ठान को कराने में, किसी ना किसी कर्म को कराने में आप इस समय में ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और घर परिवार की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयास आपका सफल भी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th से 10th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं 11:23 पर। मित्र तारा का साथ होगा और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर बदलने वाली है। जो व्यापारी वर्ग था यहाँ पे चिंता बहुत ज्यादा कर रहा था। यह कहा जाए कि काम बहुत है पर करना कैसे है उसका आइडिया नहीं है। अचानक से जो पूरी ट्रेन ऑफ थॉट होती है वो बिगड़ चुकी है। उन चीजों को लेकर की जो चिंता थी अब यहां पर समाप्त होने वाली है। सही लोगों का समर्थन मिलने से सभी कामों में अब तेजी देखने को मिलेगी। पुत्र संतान है तो उनके माध्यम से इस समय में सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। जो लोग कोई इस समय में लीगल डॉक्यूमेंटेशन के कारण या नोटिस के कारण परेशान हो रहे थे, आपको भी अब इस समय में सही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो आपके लॉयर्स इस समय में रिस्पॉन्स ड्राफ्ट कर रहे हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होगा, आपको इस परेशानी से बाहर निकालने में मददगार सिद्ध होगा। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में जम करके शॉपिंग करने के लिए आगे बढ़ने वाली हैं। कोई घर में मांगलिक कार्य है तो उसकी रूपरेखा इस समय में आपके कंधों पर, जिम्मेदार कंधों पर यहां पे टिकाई जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नंदी महाराज शिव के मौन सेवक हैं या ब्रह्म ज्ञान के द्वार। प्राचीन भारत की संस्कृति में जब भी भगवान शिव का स्मरण होता है तो एक छवि अपने आप आंखों के सामने आ जाती है। एक ध्यानस्थ वृषभ जिसकी दृष्टि सीधी शिवलिंग पर टिकी है। मंदिर की चौखट पार करते ही सबसे पहले जिनके दर्शन होते हैं वे हैं नंदी। बहुत लोग इन्हें केवल शिव का वाहन मानते हैं, पर क्या नंदी केवल एक सवारी तक ही सीमित है? यह प्रश्न उठता है। या सिर्फ सवारी नहीं, ये और ज्यादा गूढ़ अर्थ, गहन भक्ति और ब्रह्म तत्व से जुड़े हुए हैं। यह केवल एक पुरानी कथा का वर्णन नहीं है, बल्कि नंदी के उस आध्यात्मिक रहस्य की खोज है जिसे समय के साथ में हर व्यक्ति भूल गया है। नंदी का जन्म जब भक्ति ने शरीर धारण किया था। ऋषि शिलाद एक महान तपस्वी थे पर संतानहीन थे। वे एक ऐसी संतान चाहते थे जो मृत्यु के अधीन न हो, जो शाश्वत हो, अमर हो और शिव तत्व से भरपूर हो। उन्होंने वर्षों तक शिव की आराधना की और जब महादेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक दिव्य बालक प्रदान किया, नंदी। अब नंदी का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं था। यह केवल शरीर नहीं था, शिव भक्ति का सजीव अवतार था और बचपन से ही सांसारिक आकर्षणों से दूर केवल भगवान शिव के नाम में लीन। जैसे आत्मा को संसार से नहीं केवल एक ही उद्देश्य से जोड़ दिया गया हो, ओम नमः शिवाय, इसकी प्रतिध्वनि बन जाना। एक दिन देवताओं ने ऋषि शिलाद से कहा कि यह बालक चाहे कितना भी तेजस्वी हो पर संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। ऋषि दुखी हुए, यह बात नंदी को बताए। नंदी मुस्कुराए और बोले, पिताश्री, जिसने स्वयं को शिव को समर्पित कर दिया हो उसे यम क्या ले जाएगा? वो अब शिव को ही अपना प्राणदाता मानता है। यह उत्तर केवल आत्मबल नहीं था,
यह भक्ति का वो विश्वास था जो भविष्य में शिव को स्वयं प्रकट होने पर विवश कर देगा। यही बात नंदी को सबसे अलग बनाती है। संपूर्ण भक्ति, ऐसी भक्ति जिसे हिलाया नहीं जा सकता। घोर तपस्या शुरू हुई। पर्वत, वन, नदी, इनके किनारे बिना अन्न जल के केवल शिव का नाम लेकर भक्ति से पूरा ब्रह्मांड स्पंदित हो उठा। देवताओं ने देखा कि यह बालक अब साधारण तो नहीं रहा है। जब भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने नंदी से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। आज से तुम मेरे वाहन, मेरे गणों के अधिपति और मेरे निकटतम रहोगे। जब कोई भक्त मुझसे मिलने आएगा तो पहले तुम्हें नमन करेगा, और जब मैं साधना में रहूंगा तो तुम मेरे द्वारपाल बनोगे। यह केवल एक आशीर्वाद नहीं था, यह एक सच्चे सेवक को उसके प्रभु के हृदय में स्थान मिलना था। बैल को प्राचीन भारतीय परंपराओं में धैर्य का, शक्ति का, संयम का, सेवा का प्रतीक माना गया है, और शिव ने नंदी को वाहन के रूप में चुन करके यह दर्शाया कि ईश्वर की चेतना तक पहुंचने के लिए साधक को नंदी जैसे गुणों का अपनाना होगा। नंदी सिर्फ एक वाहन तक सीमित नहीं है, वो चेतना है जो स्थिर, अविचल और सदा तत्पर रहती है। मौन है पर शिव को सबसे निकट से जानती है। इसलिए तांत्रिक परंपराओं में नंदी को गोपनीय द्वार कहा गया है, एक ऐसा द्वार जिससे होकर के साधक शिव तक पहुंच सकता है। तंत्र शास्त्र में नंदी को गुरु का स्थान दिया जाता है। उन्हें नंदीकेश्वर कहा जाता है, जिन्होंने अघोर विद्या, योग शास्त्र, शिव ज्ञान का प्रसार किया। अब नंदी तंत्र की कई शाखाएं विशेष तौर पे दक्षिण भारत में प्रचलित हैं, जहां नंदी को शिव की ही तरह पूजा जाता है। यह भी माना जाता है कि नंदी ने स्वयं संत कुमार, पुलसत्य और भृगु जैसे ऋषियों को तांत्रिक शिक्षा दी थी। अब शिव पुराण में वर्णित है कि जब पार्वती माता ने शिव से प्रश्न किया कि तुम्हारी शक्ति को कैसे जाना जाए, तब महादेव ने कहा, नंदी को सुनो, वो मेरे स्वरूप का उद्घाटन करेगा। भारत भर के शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के ठीक सामने स्थापित हो जाती है। मान्यता है कि भक्त यदि नंदी की आंखों से मध्यम से शिवलिंग को निहारे तो पुण्य मिलता है और साक्षात शिव दर्शन से उन्हें प्राप्त होते हैं। यह प्रतीक है, नंदी का भाव इतना शुद्ध है कि उनकी दृष्टि से देखने वाला भी पवित्र आत्मा बन जाता है। कई भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं भी कहते हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि बचकानी हरकत है, पर यह बिल्कुल नहीं है ऐसा। यह मान करके कि नंदी सीधे भगवान शिव तक पहुंचते हैं, और शायद यही सच है कि नंदी सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं है, शिव की चेतना का पुल भी है। तो उनके कानों में अपनी कोई भी मनोकामना कहना, यह सीधे शिव तक पहुंचती है। नंदी कभी बोले नहीं, लेकिन उन्होंने सिखाया जरूर है कि सच्ची सेवा होती क्या है। कभी कोई वरदान नहीं मांगा, फिर भी शिव ने उन्हें अपना सबसे प्रिय बना लिया। नंदी के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति में शब्द नहीं, भाव आवश्यक होते हैं। उनकी आंखें शिव पर टिकी रहती हैं, ना आसक्ति, ना अपेक्षा, बस मौन प्रेम। यही नंदी का सबसे बड़ा संदेश है। नंदी की कथा केवल एक बैल की कथा नहीं है, यह गलती मत कीजिएगा। यह उस साधक की कहानी है जिसने भक्ति को अपना जीवन बना लिया, जिसने सेवा को साधना बना लिया, जिसने मौन को मंत्र बना लिया। नंदी सिखाते हैं कि अगर भक्ति निष्कलंक हो तो शिव स्वयं भक्त को वाहन नहीं, अंग बना लेते हैं। आज भी जब भी शिव मंदिर जाते हैं, नंदी की आंखों से आप झांकिए, वहां मौन दिखाई देगा, पर उस मौन में ब्रह्म ज्ञान की गुंज मिलेगी। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं, शिव के भीतर समाये हुए विश्वास है। मैंने कुछ दिन पहले आपको ये बात की थी कि रावण की भक्ति क्यों श्रेष्ठ थी, महामृत्युंजय यंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अनेकों ऐसे शिव से जुड़ी कथाएं हैं, रोमांचक कहानियां हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में और मैं आपके साथ में यहां बांटने वाला हूं। पर रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो रक्षाबंधन से संबंधित विशेष जानकारी जो है वो अब मैं इसी एपिसोड के अंत में आपको देना शुरू करूंगा। फिर वो चाहे आपके घर के लिए रक्षा सूत्र हो, आपके जीवन साथी के लिए रक्षा सूत्र हो, बहन जो अपने भाइयों के लिए रक्षा सूत्र बांधेंगी वो किस रंग का हो, उनकी राशि अनुसार वो क्या रंग चुने, किस समय पर रक्षाबंधन मनाई जाए, इन सभी की जानकारी मैं आने वाले एपिसोड्स में आपको देने वाला हूं। साथ में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।